गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उर्दू गुलदस्ता क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, इसके बाद आपका एक चैप्टर और है, चैप्टर नंबर 10, वो भी इंशाल्लाह मैं आजकल में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैंने आपकी अपनी ज़बान और जान पहचान जो उर्दू की बुक्स हैं वो भी अपलोड कर दी हैं, और साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश और हिंदी के चैप्टर्स भी पढ़ाऊँगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश के जो भी चैप्टर्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आपको लिख के बताए जाएंगे। इसके अलावा जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, जो हम कह सकते हैं चैप्टर के अंदर क्वेश्चन होते हैं और जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं वो सीरीज़ भी शुरू करूँगी जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तीन कछुए, एक मर्तबा का जिक्र है। तीन कछुए पानी में रहते रहते थक गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए, जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ हर वक्त शांति और सन्नाटा रहता है, जहाँ समुंदर जैसा तूफान नहीं आते। ये सोचकर तीनों कछुए पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ अपने खाने का बहुत सा सामान लिया। उनका सफ़र बहुत लंबा था क्योंकि समुद्र से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर ये कि कछुए ज़रा रेंग कर भी तो चलते हैं। तो अब यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई कि भाई तीन कछुए थे। यहाँ आप देख पा रहे हैं तीनों समुद्र के किनारे रहते थे, लेकिन तीनों के मन में ये बात आई कि अब हम थक चुके हैं और समुद्र के किनारे रहते रहते क्यों ना हम लोग कहीं पहाड़ियों पे जाके रहें, जहाँ हमारे देवता वगैरह रहा करते थे। ठीक है, वहाँ शांति रहती है, वहाँ सन्नाटा रहता है। ठीक है, और वहाँ समुद्र जैसा तूफान भी नहीं आते हैं, तो हमें ऐसी जगह पे रहना चाहिए। ये फैसला हुआ जब तीनों का, तो तीनों लोग अपने साथ खाने पीने का सामान लेके निकल पड़े। मगर ये तो आप जानते ही हैं, ये तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि कछुए बड़े मुस्तकिल मिजाज होते हैं, यानी जो वो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि एक बार एक कछुए ने अपने मुस्तकिल मिजाजी से एक खरगोश को दौड़ में हराया था और लोगों को ये सबक दिया था कि आदमी भी चाहे तो मुस्तकिल मिजाजी से अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। ठीक बात है, तो ये आपको भी समझने की ज़रूरत है। चाहे आप कछुए की तरह धीरे धीरे चलिए, लेकिन आपको अपने आप को एक क्या करना है, मुस्तकिल ख्याल रखना है ना, कि भाई मुझे ये करना है तो ये करना है, चाहे हम स्लो स्लो चल के ही करें। ठीक है, तो लिखते हैं, हाँ तो मैं कह रहा था कि ये तीनों ही कछुए पहाड़ की तरफ चल पड़े। चलते रहे। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झनकार, ठीक है, यानी हर तरफ पेड़ पौधे झाड़ियाँ ये सब चीज़ें थी। लेकिन वो कछुए भी धुन के पक्के थे, यानी वो हार मानने वालों में से नहीं थे। वो हर तकलीफ़ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। बिलाखिर उनको पहाड़ दिखाई दिए जिनकी चोटी बर्फ़ से ढकी हुई थी। उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 साल गुजर गए, यानी 20 साल उनके गुजर गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। इतने दिन के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई दी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, यानी वो अपनी मुस्तकिल ख्याली की वजह से पहाड़ पर पहुँच गए और उन्हें 20 साल लग गए वहाँ पहुँचने पर। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक बहुत अच्छी जगह पसंद की और सोचा कि यहाँ कुछ दिन आराम करें और इसी शांति के स्थान का कुछ मज़ा लूटे, है ना। तो उन्होंने क्या करा, वहीं आराम करने की सोची और ये सोचा कि इस शांति के स्थान का कुछ मज़ा ले लिया जाए। ठीक है, उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई थी। हवा भी हल्की हल्की चल रही थी। यूँ तो सर्दी का ज़माना था, लेकिन कछुए की खाल इतनी मोटी और इतनी सख्त होती है कि फौलाद ही उसका मुकाबला कर सकता है। यानी कि उनकी जो आपने देखा होगा उनके ऊपर जो शैल होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं ना, तो इसलिए उन्हें सर्दी वर्दी का कोई ख़ास असर होता नहीं है। इसलिए इसमें सर्दी का क्या असर होता है। ठीक है, बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह और अपनी जो दुम थी वो क्या कर लेते, सब चीज़ें अपने मोटी फौलाद जैसी खाल में छुपा लेते थे और उन्हें पता भी नहीं चलता था कि हवाएं कितनी ठंडी हैं। उनको यहाँ पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा और इस बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा मूर्ख है कि इतनी अच्छी जगह छोड़कर समुद्रों में घूमता फिरता है। यानी उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि इंसान जो है कितने बेवकूफ़ है, जो पहाड़ी जैसी जगहों पे ना जाके समुद्र में जाते हैं, है ना।
उनको बहुत ज़ोर की भूख लगी। उन्होंने सोचा कि खाना खाना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपना खाना निकाला और बहुत से बड़े-बड़े पत्ते इकट्ठे किए और फिर बड़े सलीक़े से उन पत्तों पर अपना खाना निकाला। लेकिन जब खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। आई बात समझ में कि मतलब हर तरफ क्या है, बर्फ़ है। अब उन्हें हाथ धोने के लिए पानी चाहिए था तो उन्हें पानी ही नहीं मिला। तो उन्हें ख़्याल आया कि अब हम खाने के बाद पानी कैसे पिएंगे, है ना। फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो। उनकी आदत तो समुद्र का पानी पीने की थी, इससे ही उनका खाना हज़म होता था। यानी अब खाना हज़म करने के लिए पानी पीने की ज़रूरत है और पहाड़ों पर पानी नहीं है। तो कहते हैं अगर मान लो मैं पानी मिल भी गया तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमें समुद्र जैसा पानी मिले, क्योंकि उनको तो आदत है समुद्र की पानी पीने की। तीनों कछुए सोच में पड़ गए, ठीक है। यानी अब वो तीनों सोच में पड़ गए। उनकी कुछ समझ में ना आया कि क्या किया जाए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर एक दूसरे से कहने लगे। बड़ा कछुआ बोला, मंझले कछुए तुम जाओ और समंदर से जाकर पानी ले आओ, फिर इत्मीनान से बैठकर खाएंगे। अब देखिए 20 सालों से जाने में लगेंगे, फिर 20 सालों से आने में लगेंगे, है ना। तो कितना लंबा वक्फा हो जाएगा, तब तक कि क्या भूखे रहेंगे। मंझला कछुआ बोला, मेरी तो राय ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए, वो इस वक्त भी खासा चुस्त और चालाक मालूम होता है, ठीक है। मैं तो इस वक्त बहुत थक गया हूँ। यानी मंझले कछुए ने क्या कहा कि मैं तो थक गया हूँ, जो सबसे छोटा है उसे जाना चाहिए। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की, यानी बहुत मना किया, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। मगर वो दोनों उसके पीछे पड़ गए और उसकी एक ना चली। अब जब दो लोग पार्टी में एक तरफ हो गए तो बेचारा अकेला बचा, उसकी एक भी नहीं चली और बेचारे को जाना पड़ा। तो देखिए लिखते हैं, आखिर मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वो बोला, मैं चला तो जाऊं, मगर मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतज़ार किए बगैर खाना चट कर जाओगे, और जब मैं आऊँगा तो उस वक्त मुझे खाना भी मिलेगा, तो वो भी झूठा होगा, ठीक है। यानी एक तो तुम लोग खा जाओगे और अगर मान लो तुमने रखा भी तो वो क्या होगा, वो मेरा झूठा खाना होगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। दोनों कछुओं ने कहा, ये कैसे हो सकता है, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। जब तक तुम नहीं आते हो तब तक तुम्हारा इंतज़ार किया जाएगा और साथ में ही हम खाना खाएंगे। छोटा कछुआ संजीदगी से बोला, जी हाँ ज़रूर करोगे, मुझे तो यकीन है कि तुम हरगिज़ मेरा इंतज़ार ना करोगे। मगर दोनों कछुओं ने बड़ी खुशामद की और इससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम ना आओगे हम खाने में हाथ तक ना डालेंगे, ठीक है। यानी प्रॉमिस हो गया कि जब तक तुम नहीं आओगे हम खाना नहीं खाएंगे। आखिरकार मजबूर होकर छोटा कछुआ चला गया। अब बाकी दोनों कछुए बैठे इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, है ना, 30 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, है ना। यानी 40 साल में तो उसे आ जाना चाहिए, लेकिन अब 50 साल भी गुजर गए। यहाँ तक के 100 साल गुजर गए, 100 साल गुजर गए, मगर छोटा कछुए को न आना था न आया। अब तो उन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया, ठीक है। यानी अब उन दोनों को क्या है, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। उनको यकीन हो गया कि ज़रूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है, वरना कोई वजह नहीं थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर ना आ जाता, ठीक है। उन्होंने सोचा कि अब ज़्यादा इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर उसको आना होता तो अब तक आ जाता, ठीक है। आखिर भूख से बेकाबू होकर उन दोनों कछुओं ने खाने में हाथ डाला। अभी उन्होंने खाना खाया भी ना था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से कूदता हुआ आया और बोला। अब देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, दो कछुए यहाँ सामने हैं और ये खाना रखा है और ये जो है चट्टान के पीछे तीसरा कछुआ है, ठीक है। तो वहाँ से कूद के आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज़ मेरा इंतज़ार ना करोगे, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए तो मैं गया ही नहीं था, यहीं बैठा हुआ देख रहा था। दोनों कछुए अब देखिए बेचारे, क्या मतलब कि वो गया ही नहीं, अगर वो जाता तो इतनी देर में तो वो ले भी आता, है ना। अब उसकी ये बात सुन के दोनों कछुए क्या हो गए, भौचक्का रह गए, यानी हैरान परेशान रह गए। लेकिन कहते तो क्या कहते, यानी अगर वो कहना भी चाहते तो क्या कहते। तो ये यूनानी कहानी से तर्जुमा किया गया है,
ठीक है। अब यहाँ पे आपके 7 सवालात हैं, इन्हें हम लोग आंसर शीट पे देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, आप पहले सवाल का जवाब यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पहला सवाल कि कछुए पहाड़ की सैर क्यों करना चाहते थे। तो आपको पता है वो इसलिए करना चाहते थे, उनका कहना था कि जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ हर वक्त शांति रहती है, सन्नाटा रहता है ना, तो वो वहाँ सैर करना चाहते थे जहाँ समुद्र जैसा तूफान भी नहीं आता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है वो पहाड़ों तक किस तरह और कितने सालों में पहुँचे। तो भाई वो बहुत आराम से चलते हैं, रास्ता लंबा था लेकिन वो अपनी कहते हैं ना एक ज़िद के पक्के होना थे, है ना, तो इसलिए वो चलते चलते आखिर में पहुँच गए पहाड़ी तक और उन्हें इस काम के लिए 20 साल लग गए। ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। यहाँ लिखा है कछुए ठंड का मुकाबला किस तरह करते हैं। तो आपने अभी पढ़ा कि भाई उनकी जो शैल होती है वो बहुत सख्त होती है, इस वजह से वो बआसानी सर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। अगला सवाल लिखा है समुद्र से पानी लाने के लिए मंझले कछुए ने क्या राय दी। तो उसने कहा था कि भाई मेरे ख्याल में तो छोटे कछुए को जाना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त भी मतलब अच्छा खासा हट्टा कट्टा लग रहा है और मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है छोटे कछुआ जो पानी लेने क्यों नहीं जाना चाहता था। तो छोटा कछुआ जो था वो पानी क्यों नहीं लाना चाहता था। तो वो इसलिए नहीं जाना चाहता था कि उसने कहा कि भाई मुझे यकीन है कि अगर मैं चला गया ना तो तुम लोग मेरे बगैर ही खाने को चट कर जाओगे, है ना, आऊँगा तो मुझे क्या हुआ झूठा सच्चा खाना खाना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है बड़े कछुए ने कितने साल तक छोटे कछुए का इंतज़ार किया था। तो देखिए यहाँ लिखा है 100 साल तक उन्होंने इंतज़ार करा था छोटे कछुए का। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि छोटे कछुओं मतलब कछुओं के खाना शुरू करते ही क्या हुआ। तो जैसे ही कछुओं ने खाना शुरू करा वैसे ही पीछे से छोटा कछुआ आ गया और उसने आके क्या कहा कि मैं पहले ही जानता था कि तुम लोग जो हो मेरे बिना ही खाना खा लोगे, इसलिए मैं गया ही नहीं था पानी लेने। ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो आपकी होती है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।